हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे गैर मजरूआ मालिक खास जमीन। गैर मजरूआ मालिक खास जमीन एक ऐसा जमीन है जो अधिकतर विवाद में रहता है और इस पे बहुत सारे व्यक्ति दावा करते हैं कि ये ज़मीन मेरा है। गवर्नमेंट दावा करती है ये ज़मीन मेरा है और बगल वाले भी दावा करते हैं ये ज़मीन मेरा है। तो आखिर ये ज़मीन किसका है? ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये ज़मीन किसका है, इस पे क्या कानून लागू होता है और ये किस प्रकार ये आपका हो सकता है या किस प्रकार ये आपसे गवर्नमेंट ले सकती है और किस किस कंडीशन में ये ज़मीन आपसे गवर्नमेंट ले सकती है। प्लस इस पे आप भी बंदोबस्त करा के दाखिल खारिज करा के रह सकते हैं और किस प्रकार से रह सकते हैं, इस वीडियो में सारा आपको जानकारी मिलेगा। और आपको बता दें, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो पूरा देखिए और इस टॉपिक को लेके हमको कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये सारा चीज़ क्लियर कर देते हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले ये समझिए कि गैर मजरूआ मालिक खास ज़मीन क्या होता है। तो आपको बता दें, अभी से बहुत वर्ष पहले यानी 1946 से पहले हमारा देश एक राजतंत्र देश था। अभी क्या है? प्रजातंत्र देश। राजतंत्र देश और प्रजातंत्र देश में यही फर्क है कि राजतंत्र देश में होता है क्या, पूरा कानून व्यवस्था जो भी रहता है वो राजा के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन राजतंत्र में ये होता है कि सारा कानून गवर्नमेंट बनाती है और जनता के हित में बनाती है। तो उस समय जब राजा महाराजा जो थे, उस समय वो अपना हिसाब से, बहुत ऐसे भी राजा थे कि वो जनता के हित में सोचते ही नहीं थे, अपना मन से कानून बनाते थे और उसको पालन सभी जो प्रजा थे ना उसे करवाते थे। ठीक है, तो पहले ये आप समझ लीजिए कि राजतंत्र और प्रजातंत्र क्या है। तो इसमें आप समझ गए कि राजतंत्र प्रजातंत्र क्या है। तो उसी दौरान राजतंत्र में जिस समय राजा महाराजा का शासनकाल चलता था, यानी कहने का मतलब 1946 से पहले, 1946 के बाद राजतंत्र समाप्त हो गया, प्रजातंत्र स्थापित हो गया। उस कारण से बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। देखिए, जब राजतंत्र खत्म हुआ तो प्रजातंत्र में एक संविधान बनाया गया, जिस संविधान पे पूरे देश चलता है, पूरे कानून उसी पे स्थापित है। लेकिन इससे पहले राजा का अपना खुद का कानून था, खुद का सेना था, खुद का नियम कानून, हर कायदा कानून उसके अनुसार ही चलता था। तो वो क्या करते थे, उनके पास बहुत सारे ज़मीन रहते थे। तो उस ज़मीन का जो है वो यानी किसी से खेती बाड़ी कराना, ठीक है, कराना या बटाई एक प्रकार से उसका टैक्स वसूलना, ठीक है, खेती बाड़ी करवा के टैक्स वसूलना, वो धन के रूप में ले या अनाज के रूप में ले, ये सारा काम जो है ना वो जमींदारों सबको सौंप देते थे एरिया वाइज। कौन? राजा। ठीक है, और राजा क्या करते थे, वो जमींदार को भी कुछ ज़मीन दे देते थे कि आप ये ले लीजिए। आप कैसे दे देते थे? तो मौखिक रूप से दे देते थे और वो जो राजा थे मौखिक रूप से बोल देते थे। तो वहाँ का जो कानून था, वो राजा महाराजा का जो कानून चलता था, उस कानून के हिसाब से वो ज़मीन जमींदारों के नाम से कर दिया जाता था, जमींदारों के नाम से। ठीक है, क्यों? देखिए, उस समय अगर कोई राजा बोल दिया कि आपको यहाँ से यहाँ तक ये ज़मीन जो दिख रहे हैं ये आपका हो गया, तो ज़मीन उसका हो जाता था। उसको बोलते हैं हुकुमनामा। हुकुम कर दिया, राजा महाराजा हुकुम कर देता था हुकुमनामा के द्वारा कि ये ज़मीन उनका हो गया और उनका हो जाता था। लिखित तौर पे वहाँ पे जो नियम था राजा का, उस अनुसार वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी काम कर देते थे, तो मुंह से बोल देते थे, वो ज़मीन उसका हो जाता था। लेकिन जब ये राजतंत्र समाप्त हुआ तो प्रजातंत्र आया, तो एक कानून बना, एक कानून का स्थापित किया गया। उस कानून के द्वारा जो है सो देश को संचालन गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा
मतलब शासन चलने लगा। इसके दौरान क्या हुआ, बहुत सारे इस दौरान बहुत सारे ऐसे ऐसे कानून लाए जमीन भूमि सुधार में, ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम में बहुत सारा ऐसे कानून लाया गया, ठीक है, कि आपका जो ज़मीन है, ठीक है, वो क्या है, क्या किस पूरी ज़मीन का जो सर्वे वगैरह जो भी करना था, ठीक है, तो करना स्टार्ट हुआ। मतलब आज़ादी के बाद करना स्टार्ट हुआ। तो उस समय हर व्यक्ति से डॉक्यूमेंट खोजा गया, ठीक है। तो उस समय देखा गया कि राजा महाराजा जो ज़मींदार सबको ज़मीन दिए हैं, ठीक है, वो ज़मीन में ज़्यादा वो ज़मींदारों वाला ज़मीन ज़्यादा विवादित में थे। राजा महाराजा का ज़मीन जो बड़ा बड़ा राजमहल था और ऐसे ऐसे कैंपस सब राजा महाराजा का था, वो तो डायरेक्ट ही गवर्नमेंट अपने अंदर ले ली केसर हिंद के द्वारा, ठीक है। केसर हिंद यानी गवर्नमेंट का ज़मीन होता है, गवर्नमेंट अपने अंदर ले ली, तो उसका भी एक खतियान तैयार किया गया। लेकिन ये ज़मींदारों वाला ज़मीन में क्या हुआ कि ज़मींदार जो थे ना, तो ये भी क्या करते थे, किसान सबको जो खटाते थे, ठीक है, तो ये भी किसान सबको मौखिक रूप से, एक मौखिक क्रम से हुक्मनामा के द्वारा ये भी बोलते थे ये ज़मीन तुम्हारा हो गया, ठीक है, ये ज़मीन मतलब मौखिक रूप से दे देते थे। लेकिन उस समय एक ऐसा कानून आया कि आप जो है एक लिमिट बांध दिया गया कि आप अपने नाम से इतना ही ज़मीन रख सकते हैं, आप अपने नाम से इतना ही ज़मीन रख सकते हैं। और उसमें बहुत सारे कानून में फिर बदलाव हुआ। पहले तो एक लिमिट बना एक व्यक्ति पे, तो लिमिट को तोड़ने के लिए, ठीक है, वो क्या किए, अपने पूरे परिवार में सब व्यक्ति के नाम पे ज़मीन, मतलब जितना भी ज़मीन था वो सब व्यक्ति के नाम से वो कुछ कुछ करके नाम कर दिए। जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है जो नियम बनाने थे उसका उल्लंघन हो गया। यानी उल्लंघन वो तो किया सही तरीक़ा से, गवर्नमेंट ये कुछ ऐसे करके नहीं दी, मतलब बोली थी कि अपने परिवार को नहीं दे सकते, तो वो क्या किया, अपने परिवार को देते। फिर से एक कानून लाया गवर्नमेंट कि आप अपने एक परिवार में, एक परिवार जो होता है, जैसे राजा महाराजा कोई ज़मींदार है, उसका बहुत पत्नी है, बच्चा है, बेटा है, तो ये जो एक परिवार है, इस पूरे परिवार में इतना एक लिमिट बना दिया ज़मीन का कि इतना ही ज़मीन रख सकते हैं। उस दौरान क्या हुआ, वो ज़मींदार लोग बहुत सारे किसान को ऐसी मौखिक रूप से ज़मीन देना स्टार्ट कर दे दिए, कुछ से जो भी पैसा कुछ लिए और जैसे तैसे करके वो क्या किए, वो लिखित तौर पे कुछ तौर पे दे दिए। लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन का काम वैसे पक्का तौर पे नहीं किया गया। 1946 का बाद का बात कर रहे हैं, ठीक है, 1946 के बाद तो पक्का एक काम नहीं किया, कच्चा काम किया। तो वो ज़मीन सब जो है ना गैर मजरूआ मालिक खतियान में आ गया। जो भी जितने भी किसान वगैरह को वो ज़मीन दिए, जो ऊपर यानी लिमिट के अलावा जो भी ज़मीन था वो किसान वगैरह को दिए, वो गैर मजरूआ मालिक खास ज़मीन में आ गया। तो किसान सबके जो पास था, तो वो सब तो समझे उतना पढ़े लिखे नहीं थे, समझे तो ये ज़मीन मेरा हो गया, वो बरसों से रहते आ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि वो लिमिट के जो उसको लिमिट एक ज़मींदार को दिया गया था, या किन्हीं के पास कोई भी ज़मींदार हो या उस समय कोई भी व्यक्ति हो, एक लिमिट दिया गया, उसके अलावा जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की होगी। किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। लेकिन वो चालाकी किए, जो ही कुछ पैसा लेके वो क्या कि किसी को बेच दिए, मौखिक रूप से बेच दिए, किसी को कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे मौखिक रूप से बेच दिए। और कुछ ना कुछ मन को शांत करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी उन सबको काम कर दिया, जो कि भारत सरकार के कानून के अनुसार नहीं किया गया था। राजा भी किए थे, बहुत सारे ऐसे राजा थे, वो भी उस समय किए थे, उन पे भी ये लिमिट लागू हो गया था। तो राजा भी किए, ज़मींदार जो थे, ठीक है, वो सब भी किए। तो ये ज़मीन जो है विवादित में आ गया। और अभी गवर्नमेंट का कहने का मतलब गैर मजरूआ खास ज़मीन, वो ज़मीन गवर्नमेंट की है, ठीक है, वो ज़मीन गवर्नमेंट की। अगर आप किसी माध्यम से, ठीक है, किसी माध्यम से, या आप फर्जीवाड़ा करके बंदोबस्त करवा के अगर कुछ आप करवाए हैं, ठीक है, तो उसका एक नियम बनाया कि अगर ये काम है तो ठीक है, आपका ज़मीन हो जाएगा, नहीं तो ये नियम को जान लेते हैं, ठीक है। देखिए 1946 से पहले जो भी व्यक्ति थे जिनको ज़मीन दिया गया राजा के द्वारा,
चाहे वो किसान हो या ज़मींदार हो, उनको दिया गया, वो ज़मीन उनको अभी भी उनके नाम से ही होगा, वो गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। लेकिन उस कानून बनने के बाद और देश, इतना समझिए 1946 के बाद जो भी ज़मीन पे अगर ऐसा व्यवस्था किया गया, उस सारे ज़मीन जो है ना, सारी ज़मीन गवर्नमेंट की है। किसकी? गवर्नमेंट की ज़मीन वो आती है। अब क्यों आती है गवर्नमेंट? अब जो जिसके पास ज़मीन हो वो दावा करती है, तो गवर्नमेंट एक नियम बनाई है कि अगर वो ज़मीन आपका है तो रजिस्टर नंबर 2 में वो ज़मीन दाखिल खारिज कराने के बाद वो सारा चीज़ वहाँ पे रहता है। जो भी चीज़ें है दाखिल खारिज का जो भी ब्यौरा रहता है, अगर रजिस्टर नंबर 2 में है, उसका पंजीकृत करवा के आप यहाँ दीजिए। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये ज़मीन आपका है या दाखिल खारिज हुआ है, तो ये ज़मीन आपका हुआ। गैर मजरूआ मालिक खास खतियान में भी है ना, तो वो आपका ज़मीन हो जाएगा। लेकिन रजिस्टर नंबर 2, इसको पंजी संख्या 2 भी कहते हैं या पंजी 2 भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें होना चाहिए। अगर उसमें है तो आपका ज़मीन होगा उस रजिस्टर में। अगर उस रजिस्टर में दाखिल खारिज करेंगे पंजी 2 या रजिस्टर नंबर 2 में अगर है, तो वो गवर्नमेंट आपका ज़मीन नहीं ले सकती। लेकिन नहीं है तो वो ज़मीन आपके रैयत, जो भी किसान है, व्यक्ति है, उस रैयत खतियान उसका बनेगा ही नहीं। यानी उसका खतियान जो है ना उसके नाम पे नहीं चढ़ेगा, और रैयत खतियान होता है उसके अनुसार उसका ज़मीन होगा ही नहीं, गवर्नमेंट अपने अंदर लेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको दो ही, अगर समराइज किया जाए तो दो ही नियम, दो ही चीज़ पे आप गौर कीजिए। 1946 से पहले जो भी व्यक्ति मौखिक रूप से दिए या लिखित रूप से दिए, उनका ज़मीन हो गया। 1946 के बाद अगर ऐसा हुआ है तो उसको एक प्रमाणित डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। रजिस्टर नंबर 2 में अगर वो ज़मीन आपके नाम पे अगर कर दिया गया है सारा चीज़, तो रजिस्टर नंबर 2 में अगर सारा चीज़ है, ठीक है, तो रजिस्टर नंबर 2 में पूरा व्याख्या किया रहता है। वो पंजी फोटो स्टेट करा के आप जो अंचल में बंदोबस्त कार्यालय में जो है ना, बंदोबस्त कार्यालय जो होता है उसमें आप दीजिए, आपको वहाँ से ज़मीन आपका हो जाए। लेकिन आपको बता दें 1946 से पहले जो भी करवाएंगे उन्हीं के उसमें दाखिल है, बाकी बाद वाले को नहीं। और गवर्नमेंट बोलती है कि 1946 के बाद जो भी व्यक्ति सोर्स पैरवी यानी पैरवी लगा के फर्जीवाड़ा तरीका से बंदोबस्त करवा के उस पर कब्जा बना के रखे, तो गवर्नमेंट उसको ज़मीन, गवर्नमेंट उसका ज़मीन नहीं मानती है, गवर्नमेंट अपना ज़मीन मानती है, और वो गैर मजरूआ मालिक खास खतियान में ही उस ज़मीन को दर्ज करता है। रैयत खतियान में उसको दर्ज नहीं करते। देखिए 1946 समझे, ये समझे। और एक जो है जो बंदोबस्त वाली है ना, बंदोबस्त, अधिकतर बंदोबस्त वाली जो फर्जीवाड़ा चला था, सुनिएगा, फर्जीवाड़ा जो है, अधिकतर फर्जीवाड़ा जो चला था, ये बंदोबस्त वाला गैर मजरूआ मालिक खास ज़मीन जो है, यानी गैर मजरूआ खास ज़मीन बोलिए या गैर मजरूआ मालिक खास ज़मीन बोलिए, ये ज़मीन पे अधिकतर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सबसे पहले 1946 के बाद 53-54 में भर के हुआ। मतलब बहुत व्यक्ति ये जो है ना कानून, मतलब जैसे ही हुआ ना, थोड़ा भी सोचना लगता है कि ये कानून आने वाला है या आ गई है, तो क्या करता है, अपना दिमाग लगाना चालू करता। तो 1953 में जो है ना, ये बहुत व्यक्ति को इसी मौखिक रूप से दिया गया, कुछ लिखित रूप से दे दिया, जो कानून के विरुद्ध था। ठीक है, वो अपना हिसाब से राजा महाराजा के समय जिस प्रकार चल रहा था, वो दिमाग लगा के राजा महाराजा का कानून के हिसाब से वो क्या किए, 1946 के बाद देना स्टार्ट किया। 1953 में खून दिए, ठीक है, बहुत व्यक्ति को दिया गया, क्योंकि उसको लिमिट से अधिक ज़मीन था उसके पास, जो एक गवर्नमेंट लिमिट बनाई, उस लिमिट से अधिक ज़मीन था, तो भर के दिए। और जो भी पैसा हो, जितना ही कम दे ज़्यादा दे, वो उसको सिर्फ हटाना था, नहीं तो गवर्नमेंट ले लेती। वो पैसा को गेन करने के लिए, यानी पैसा को कमाने के लिए जितने जैसे तैसे उनको दे दिया, कितना फ्री में भी दे दिए। ठीक है, और ये 1953 के बाद फिर ये जो होया 60-61 में हुआ। ये जो है 60-61 में फिर खून चला, 60-61 में फिर ये जो है ना, फिर कोई ना कुछ न्यूज आता था ज़मीन संबंधित, भूमि सुधार से राष्ट्र में भूमि सुधार में, जैसे यानी आता था कि फिर वो खलबली मच जाता था। तो 1960 में भी ये खून हुआ। ठीक है, जो इसे तैसे फर्जीवाड़ा तरीका से वो इस ज़मीन को हटा दिया गया, और मतलब एक प्रकार से जो भी पैसा लिए कितना फ्री में देते। उसके बाद फिर एक बार 1973 में, 1970-71 में हुआ।
1970-71 में फिर ये खूब लूट मचा, सभी को ज़मीन दे दो, जो है लिमिट रखो, आप बाकी को हटा दो, जैसे हटाओ, पैसा लेके हटाओ या ऐसे फ्री में दे दो, ये हो। तो ये गैर मजरूआ जो है ना, गैर मजरूआ खास ज़मीन, ये बहुत व्यक्ति को सिर दर्द बना हुआ है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि गैर मजरूआ ये खास ज़मीन है। उनको तो जब सर्वे होता है या कोई विवाद होता है तब जाके पता चलता है, नहीं तो वर्षों से घर बना के उस पर रह रहे हैं। और ये सर्वे जो हो रहा है बिहार में, अभी सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जो है सभी को डर है अंदर से। तो आपको बता दें, अगर वो ज़मीन वास्तव में आपका है तो रजिस्टर नंबर 2 में वो सारा जो है ना दाखिल खारिज पूरा डिटेल्स रहेगा, उसका पंजी आप जो है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पंजी आप निकालिए और उसको दीजिए कि ये हम ज़मीन मेरा है। लेकिन उसमें अगर नहीं है तो फिर आपको ज़मीन वो नहीं हो सकता, वो गवर्नमेंट ही लेगी, ठीक है। वो गवर्नमेंट ही की ज़मीन है, वो आपका ज़मीन है, भले आप उस पर रह सकते हैं, उसको अपने व्यवहार में ले सकते हैं। यानी व्यवहार में लेने का मतलब उस पर घर उर बना के जब तक आप गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती आप रह सकते हैं। और आपको बता दें कि गवर्नमेंट का आवश्यकता जो है ना जब पड़ेगी तब लेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी ये भी पता है कि ज़मीन पे बहुत व्यक्ति ऐसे अपना निवास करते, तो गवर्नमेंट भी घर से बेघर नहीं करेगी, उस ज़मीन पे वो उतना ही करेगी। अगर वो ज़मीन रैयत का है तो रैयत खतियान में उसको डाला जाएगा, और जिस रैयत का है उसको दिया जाएगा। अगर वो रैयत प्रमाणित नहीं कर सकता है, प्रूफ नहीं दे सकता है, अब प्रूफ उसके पास कोई है नहीं, कहीं पे कुछ रिकॉर्ड वो ला के अगर नहीं देते हैं, और गवर्नमेंट के पास भी ये रिकॉर्ड जो है उसी के अनुसार वो काम करेगी। गवर्नमेंट के पास अगर, ठीक है, अगर वो गैर मजरूआ मालिक खास खतियान में, तो गैर मजरूआ मालिक खास खतियान में ही रखेगा, बल्कि उसको वो रैयत खतियान में नहीं रखेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा ज़मीन है तो आप कुछ नहीं कीजिए, आराम से जो है बंदोबस्त कार्यालय में जाइए और रजिस्टर नंबर 2 में से वो अपना निकालिए, 2 पेज देगा, वो आप फोटो स्टेट करा के जो भी है बंदोबस्त कार्यालय में दे दीजिए कि इस खतियान में ये ज़मीन है, लेकिन ये ज़मीन तो मेरा है, दाखिल खारिज हुआ, तो वो आपको चेंज कर देंगे। गलती होता है, गलती ज़मीनी मामला में जो है गलती थोड़ा मोड़ा सर्वे के दौरान कुछ हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा कंडीशन है तो कुछ नहीं करना है, अपना बंदोबस्त अधिकारी के पास जाना है, एप्लीकेशन देना है, वो आपको पंजी जो फ़ोटो स्टेट है, ठीक है, पंजी वो निकाल के आपको देंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को लिए आप हमको कॉल अब नहीं कीजिएगा, बहुत सारे व्यक्ति इस चीज़ को लेके हमको कॉल करते थे, ठीक है। आप अगर कॉल करते हैं तो ये यहाँ पे डिप्लोमा होता है, शॉर्ट कोर्स होता है, उससे संबंधित आप उस सब के लिए आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप और ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर आप नॉलेज गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम ज़मीन और कई प्रकार के ज़मीन से संबंधित नॉलेज चाहते हैं तो मेरा बुक भी आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। ई बुक में मिल जाएगा और आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, जो घर पे भी आपको पहुंचा दिया जाता है, और आपको मोबाइल पे भी ई बुक या ईमेल आईडी पे, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब कहीं भी एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, या आप हार्ड कॉपी में घर पे भी मंगा सकते हैं। तो बुक भी ले सकते हैं। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया गया है, बुकिंग लिंक करके होगा, वहाँ फॉर्म भर दीजिए, आपका सीट बुक हो जाएगा। अब फॉर्म भरने के बाद आपको जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।